उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले उनकी पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। वे फिलहाल ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं और इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पर्यटन मंत्री सतपाल महाजन के अलावा उनके बेटे बहू समेत स्टाफ के 22 लोग संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि सतपाल महाजन शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। इस मीटिंग में राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, पर्यटन विभाग की ओर से बैठक में सतपाल महाजन शामिल हुए थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री समेत उत्तराखंड की पूरी कैबिनेट ही क्वारंटाइन हो सकती है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण बेकाबू होकर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में करीब 1300 नए पॉजिटिव केस और 13 मरीजों की मौत के बाद कुल मामलों की संख्या 20,000 के पास पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 473 लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी में कोरोना वायरस हर दिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में इसका 1295 नए मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 19,000 को पार कर गया है और इस दौरान 13 मरीजों की मौत से कुल मरने वालों की संख्या 473 हो गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार शाम को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में वायरस के 1295 नए मामले आए और कुल संख्या 19,844 पर पहुंच गई। वहीं दिल्ली में अब तक संक्रमण से 8,078 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और फिलहाल 10,893 एक्टिव केसेस हैं। यूपी में लॉकडाउन 5.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि 1 जून से रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि बस में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि बसों को सैनिटाइज भी करना होगा। ये आदेश जारी होने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के MD राजशेखर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि परिवहन निगम 1 जून प्रातः 8 बजे से प्रदेश के अंदर समस्त प्रकार के अंतर जनपदीय बस सेवाएं पुनः प्रारंभ करेगा। उन्होंने लिखा कि परिवहन निगम अपने समस्त सम्मानित यात्रियों का हार्दिक स्वागत करता है। परिवहन निगम अपने सभी यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 5.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। हालांकि 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 1 जून से राज्य में सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। बाजारों को रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोला जाएगा। अवनीश अवस्थी ने बताया कि कार्यालयों में अलग अलग शिफ्ट में काम होगा। पहली शिफ्ट 9 से 5, दूसरी शिफ्ट 10 से 6 और तीसरी शिफ्ट 11 से 7 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि सभी मार्केट 9 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे। सुपरमार्केट्स को भी खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। लॉकडाउन ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और दिग्गज कंपनियों की हालत पतली कर दी है, लेकिन इसकी सबसे अधिक मार भारत के छोटे किराना दुकानदारों पर पड़ी है। एक आकलन के मुताबिक देश करीब 7 लाख छोटी किराना की दुकानें अब हमेशा के लिए बंदी के कगार पर पहुंच चुकी हैं। ये दुकानें घरों या गलियों में हैं। इनमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है और उनकी रोजी रोटी इसी पर टिकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 1 करोड़ छोटे किराना दुकानदार हैं। इनमें से करीब 6 से 7% सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, यानी इनके पास आने जाने के लिए अपना कोई साधन नहीं है। सार्वजनिक परिवहन नहीं चलने से अपनी दुकान पर जाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में पिछले 2 माह से अधिक समय में इनकी दुकानें बंद पड़ी हैं।